जमाना थे। ये मुंगेली के भूया में ये 10 दिसंबर आने वाला इतिहास में अपन जगह बनाई है, अच्छा बड़ा विश्वास है। कोई चीज शुरुआत में लड़का होते तुरंत रेंगे बोले नहीं सके, लेकिन पैदाई से बोले थे तो एक आशा उम्मीद बनते। और दूसरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज 10 दिसंबर के जो तारीख है वह दुनिया भर के एक ऐसे मौका की तारीख है जिन्हें विश्व मानव अधिकार दिवस कहे जाते हैं। भले पूरा दुनिया में आज मनुष्य के का अधिकार होवे और वो अधिकार कैसे दबाए जाते एक सुनता करने के लिए भारत नहीं बल्कि पूरा दुनिया में आज विश्व मानवाधिकार दिवस मनाए जाते हैं। और वो उपलक्ष्य में हमारा गौरव है कि मनुष्य के अधिकार के दिवस में हम एक और अधिकार के साथ में सच्चाई दुनिया के सामने लाते हैं। दूसरा, हमारे छत्तीसगढ़ में जब पेशवा पराक्रम यहां आतंक फैला करके छत्तीसगढ़िया मल्ला यहाँ के गांव के रैया गोंडी धर्म समाज के राज का खत्म करने वाला जो आईन और के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, एक महानदी के ओ पार जो सोना खान राज के राजा रामाराय जो गुरु घासीदास जी के परम मित्र हैं वही, और ओकर जो पुत्र वीर नारायण सिंह अमर शहीद और गुरु घासीदास जी के पुत्र अमर शहीद गुरु बालक दास, यही कर बहुत बड़े मित्रता से। और 10 दिसंबर के वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस भी है और ये शहादत दिवस में हम वीर नारायण सिंह का अपन क्रांतिकारी अभिनंदन करन और सूचना लेकर के आज फिर एक नया इतिहास रचने की कोशिश करें। साथियों, सन 1741 में जब यहां मराठामन आए, जिला आप आज भी गांव के आदमी में पूछते तो मराठा शासक ऐसे करते हैं, लेकिन बहुत खोजबीन करे हैं और खासकर हमारा खोजबीन करे के मतलब कोई किताब पोथी नहीं पढ़े खोज नहीं हुए है। गांव गांव गली गली जा करके जुन्ना नवा आदमी मनसुनबीर के गोतिया के पूछ के इस सब बात के प्रमाण इकट्ठा करे गए और ओकर खातिर एक ऐसे चीज के पता चली कि जो चीज आज तक हम जानते रहे और अभी भी पूरा के पूरा जो अपन आप सतनामी कथे वो मन नहीं जाने, लेकिन जो गुरु घासीदास के सतनाम आंदोलन चले रही से उलट दबाने वाला मन, उलट कुचलने वाला मन, ओ सतनाम के और गुरु घासीदास के इतिहास तक जाना था। और ओई खातिर आप जानत हो कि दबाए के बहुत अगन तरीका होते, कोई लाठी मार के ही नहीं दबा जाए, बहुत किस्म के दबाए के ओकर नीति होते जिला कहे जाते साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद के मतलब चारों के अलग अलग मतलब है। साम मतलब होते है समझाना, बोला समझा के अपन राय रास्ता में लाओ, और दाम के मतलब है अगर कोई आदमी समझा में नहीं मारा तो ललचाहा है तो पैसा देके खरीदो, और कोई आदमी हमारी बात नहीं माना तो डंडा मार के दंड दे करके उसको अपने बस में लाओ। और ओकर बाद भेद नीति कि जो हमारा कहना नहीं माना थे उकर बीच ऐसे फूट बनाओ, ऐसे अलग अलग बांट दो कि वो कमजोर हो जाए। यही
साम दाम दंड भेद की नीति चलाई गई। और सबसे पहली साम के नीति के मतलब होते कि जो बात है गुरु घासीदास करे होगा उल्टा बताओ। अगर मान ले मैं कोकरो इतिहास पुरखा के बात ल बताऊं और वो हम लोग दुश्मन है, तो मैं कभी ये नहीं कहूं कि तोर बाप बहुत बहादुर रही से, तोर पुरखा मन बहुत बड़े बड़े काम कर रही से, मैं नहीं कहूं। मैं तो ये बोलूं कि तोर पुरखा बहुत कायर रही से, तोर पुरखा हमरे घर नौका लगे रही से। वही प्रकार से गुरु घासीदास के इतिहास का पूरा के पूरा पलट दिन, उल्टा कर दिन। जौन क्रांति करे है, जौन ऐसे विचारधारा लाए है कि भाई मनखे और मनखे के बीच फर्क नहीं होना चाहिए, कोई छोटे और बड़े के भेद नहीं होना चाहिए। तो अब मैं ये पूछता हूं कि जौन मनखे और मनखे के बीच भेद वाला धर्म है, वो धर्म के कैसे हो सकी? वो धर्म के नहीं हो सके जब मनखे और मनखे ऊपर भेद रखे जाते, चाहे तक कत्को विद्वान हो, कत्को बलवान हो, कत्को पैसे वाला हो, लेकिन तय अगर ऐसे घर में पैदा रहे हैं जो छोटे माने जाते, तो तय पैदा होते ही तो बनिहार और नंगरिया हो गए। और जेना पढ़े नहीं जाना है, रेडहा एक खड़े नहीं हो जाना है, लेकिन बड़े घर में पैदा हो गए तो वो शुरू से महाराज हो जाते, पता नहीं कौन से देश के महाराज हैं। इतना फर्क है जौन नीति में, जौन धर्म में। और गुरु घासीदास की नीति का है कि जन्म से मन के एक बरोबर और कर्म से मन के गुण और गोबर। तो अब बताओ कि का वह और धर्म के मानने वाला हो सकते है जेमा जन्म से ही आदमी ले बड़े और छोटे बनाए जाते? नहीं हो सकता। ये जानना चाहिए उन लोगों को जो आज दुनिया में झूठ फैला करके गुरु घासीदास को जपर्रा बना के, साधु मुनि बना के फोटो चिपका रहे हैं। और जब ए बात के तहत खोज में जाबे और जनता ला बताबे तो सबसे पहली किताब है तो निकल गए है, लेकिन फोटो का ऐसे चीज है जला हर पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे आदमी मन घर में बाहर में जहां भी देखते ओकर मन में एक अलग भावना पैदा होते। जैसे हमन नान में जब स्कूल में पढ़न तो कई किस्म के चित्र देखन। अगर मान ले आज की तारीख में कोई आदमी भारत के अंदर के व्यवस्था नहीं जानत हो है और दूठो फोटो दिखाए जा है, दूठो फोटो, एक तो टाई कोट सूट पहने आदमी और एक तो लंगोटी लगाए वाला आदमी। औला पूछे जा है कि बेटा ये बताओ कि गरीब दुबर के नेता कौन है? मां दोनों में कौन है? गरीब के पीड़ित के नेता कौन है? तो वो आदमी है वो लंगोटी वाला बताही कि दई हरे हमार सही पहरे है, हमार सही दिखते हैं। और कोई लूटने वाला के नेता कौन है एक फोटो में? तो ओहर कोट और टाई वाला बताही आई हरे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज भारत के अंदर लंगोटी लगाने वाला महात्मा गांधी, मोहनचंद करमचंद गांधी और कोट और टाई सूट पहन के दिखने वाला बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, दोनों में कौन काकर नेता है? महात्मा गांधी फाटहा धोती पहिर के बतावत है कि भाई देखो मैं
तुहर नेता हूं, तुहर मैं कल्याण करने वाला हूं। तो का हमला रिजल्ट दिखत है मां? उल्टा रिजल्ट कि जौन कोट टाई सूट पहने जेल लंगोटी पहनी नहीं मिले तो इसे जेल समाज ला ओ अपन कर्तव्य में, योग्यता में, कर्म में पढ़ लिख करके विद्वता हासिल करके कोट और टाई लगाए ओ हमारा नेता हो सका है। और तय लूटने वाला, हमला नाटक दिखाने वाला, लंगोटी लगा के हमला करता लंगोटी वाला और नाटक के उसको कहते पाखंड, पाखंडी लोगों का, मक्कार लोगों का नेता ही स्पष्ट होता है। वैसे अगर तोला मोला मारना है तो दो तरीका है। जैसे किसी को बिगाड़ना होता है, दारू पिलाना होता है, तो सबसे पहले उसको अपने पाकिट से वो बदमाश जो है लुटेरा दारू पिलाता है, ले पी। और जब पीते पीते उसको चस्का लग जाता है, आदत लग जाता है, तब वो खुद जो आदमी अपने पाकिट से पैसा निकाल के दारू पिलाता है। ये बिगाड़ने का तरीका है। वैसे गुरु घासीदास को अगर सतनामियों को गुलाम बनाना है, क्योंकि सतनाम जात नहीं है, अगर जात है तो बताओ मुझे कौन सा पुराण में, वेद में लिखा हुआ है कि सतनामी जात है? अरे आप वेद पुराण तो पढ़िए, या जो पढ़ने का दावा करते हैं उनसे पूछिए। ये झूठ लिखने का काम उनके आज से नहीं सैकड़ों हजारों साल से चला आ रहा है। और उनको एक बात पूछिए तो कि कौन से वेद में राम का नाम है? 4 वेद है, 4 वेद में राम का नाम तो बता दो। नहीं, ये तो बात का उत्पत्ति है। जैसे लोगों को समाज में, जैसे लोगों को राजनीति में चलाना होता, वैसे नया नया ये लोग आदमी और पात्र पैदा करते हैं। अभी आप देखे नहीं है साईं महाराज, क्या नाम उसका? साईं क्या बोलते हैं उसको? साईं बोलते हैं ना, साईं बाबा। अरे हमारे देखा मैं 10 साल पहली साईं बाबा के जो ड्रेस है वो फकीर मन के ड्रेस रही, फकीरों का ड्रेस। आज किसी साईं बाबा को जाके मंदिर में देखो, पूरा जैसे साधु मुनि देवता लोग मुकुट पहनते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, वैसे साईं आ गया। तो इनके लिए कोई नया देवी देवता पैदा करना बड़ी चीज नहीं है। उनको चाहिए अपना शोषण करने का अधिकार और अपना राज और काज। उनको मंदिर से मतलब नहीं है, देवता से मतलब नहीं है। हम तो कहते हैं कि आपको कितना बड़ा देवता का मंदिर चाहिए, हर घर में बन जाएगा, बनवा देंगे। लेकिन बेटा एक काम करो, ये राजनीति का जो चाबी रखे हुए है ना, वो चाबी को इधर दे दो। क्या वो तैयार होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका देवी और देवता तमाम तरह के जो चीज है वो अपने राज को मजबूत बनाने के लिए वो अपना इस्तेमाल करता है। अगर हमारे चौकहार लोगों को क्या बना दिया गया? नाच कहार, जोकर, चौकहार, बड़का बड़का चुन्नी वाला जुल्फहा, और रात भर चौका गाते हैं कि कैसे स्कंजी देवी और कैसे काल निरंजन, इसका कथा कह के रात भर जो है चौका गाते हैं। लेकिन अगर उसको ये पूछो कि ऐ असली क्या है जी कि 7 तल में 7 निरंजन और ओकर ऊपर तल और पताल, एकल कथा लगा था। अब बोला एक ठो कथा बता देता है, इस छत्तीसगढ़ के अंदर कितने आदिवासियों को, कितने हमारे गरीबों को, दलितों को, शोषितों को जमीनों पे जबरन कब्जा करके हटाया भगाया जा रहा है। कितने लोगों को यहां छत्तीसगढ़ से पलायन करने पे मजबूर किया जा रहा है। एकर कथा थोड़ा बता के हमने समझाओ कि ऐसे कामर होते कि यहाँ का आदमी पूना में, बंबई में जाके खट रहा है, रिक्शा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, और वहां से
मारवाड़ से, राजस्थान से लोग आकर के यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर उद्योग व्यापार में अपना आदमी लगा रहे हैं। ऐसे काबर होते, एक कथा जान सकता है चौकहार, तो चौकहार बता सकीगा? नहीं बता सकता। तो का के ज्ञानी होए, का के वक्ता होए, का के गीत गायन होए, हमला ऐसा गीत गायन वक्ता विद्वान नहीं चाहिए। हमला चाहिए कि हमारे इतिहास ला कैसे बिगाड़े हैं, एक पहली खोजबीन होना चाहिए। कौन है अपराधी? तो सबसे पहले बताओ अपराधी कौन होता है? जब मारने की सुपारी दिया जाता है किसी को, तो जो सुपारी देता है वो सामने नहीं आता, लेकिन सुपारी वही देता है। और जिस गुंडे को सुपारी देता है वही सामने आपको मारने आएगा। तो कौन सा बढ़िया गुंडा बनेगा? हमको घात लगा के मारने वाला कौन बन सकता है? जैसे पुराना कथा है कि टंगिया के जो लोहा है, टांगी जानते हो, टांगी ना, टंगिया तब्बल और लोहा हर आदमी ला मारही या लकड़ी ला काटही। तो लकड़ी ला काट कैसे काटते हो आप? कि और लोहा के बेंट में लकड़ी ही लगे रखे, समझते हो? और लोहा तभी चलते जब हम लकड़ी के बेंट लगे रहते, और बिना लकड़ी के बेंट के वो लकड़ी नहीं काट सके। माने एक मतलब क्या है? लकड़ी है, लकड़ी ने काटा थे, लोहा है तो नहीं काटा थे। उसी प्रकार से पहले खोजा जाता है कि गुरु घासीदास को अगर मारना है, उसके सिद्धांत को मारना, छिपाना है, दबाना है, तो क्या चाहिए हमको? कैसा आदमी चाहिए? ऐसने लकड़ी काट तो लकड़ी से के बेंट बनाओ। तो कुछ किसको किए लोग? तो खोजते हैं लोग गांव गांव, शहर, गली गली कि कौन कायर है, कौन ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को प्रेम नहीं करता। कौन ऐसे लोग हैं जो समाज के नाम से खाली पीली झूठ मार करके लोगों को बोलता है, लेकिन उसके अंदर समाज का प्रेम नहीं है। और नंबर एक का लालची और कायर हो, ऐसे आदमी खोजत खोजत होला मिल भी जाते। जैसे लकड़ी के बेंट बनाने के लिए आप जंगल में जाऊं तो सबे तो बेंट नहीं बन सके ना, और टमरथे आदमी हाथ दे लकड़ी है, सीधा है और देना लगा हो तो अच्छा काम करी। वैसे इस समाज के अंदर में ऐसे दलालों को खोज करके अपना बेट बनाते हैं। और आज 150 साल से 1850 में गुरु घासीदास जी के मृत्यु के बाद और 10 साल गुरु बालक दास के रहते, उन लोगों का टिक्की नहीं चल पाया, वो शतनामियों के जमीनों को नहीं हड़प पाए, तब दलालों को पैदा किया गया। और हम दावे से कहते हैं आज की तारीख में कि गुरु घासीदास जी के बाद जो लोग, गुरु बालक दास के बाद जो लोग सतनामियों का नेता बने, वो हमारे अपने लोग नहीं थे, वो हमारे अपने लकड़ी नहीं थे। अब सही बात तो यह है कि मैं नहीं कह रहा हूं, इसी मुंगेली क्षेत्र के अंदर में, नवागढ़ में, बलौदा बाजार में हमने जब शोध जानकारी इकट्ठा किया तो कईयों ने कहा कि साहब ये गुरु बालक दास के बाद में गुरु घासीदास जी के कोई औलाद नहीं बच के। कावर कि ओकर 2 लड़का और 1 लड़की। अमरदास जी गुरु घासीदास जी के समय ही षड्यंत्र पूर्वक मार डाले गई, यही आपके चटुआ में। ओकर बेटी बिहाव हो गयारी से मस्तूरी क्षेत्र के कुटेला में, और ओकर बाद में गुरु बालक दास के हत्या हो के बाद में ओकर कोई आल औलाद नहीं दी। और इन नकली लोगों को ला करके दुश्मन लोग, हमें दबाने वाले लोग, इनको हमारा मुखिया गुरु बनाए। अब हम कहते हैं इस पंचायत में मान लो हम नहीं भी जाते हैं, चलो मान लो गुरु घासीदास के वो औलाद रहे, आगरदास नाम था उसका, मान लो रहे, उस पंचायत में हम कोर्ट कचहरी नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं से पूछता हूं
अगर कोई डॉक्टर का लड़का डॉक्टर है तो आप इलाज करा सकते हो, वो भी जरूरी नहीं है, आपके मर्जी है जिस डॉक्टर से आप इलाज करा लो। लेकिन अगर कोई डॉक्टर का लड़का डकैत हुआ तो क्या आप इलाज कराओगे? कौन ऐसा इंसान है जो डकैत से जाके अपने बच्चों का, परिवार का इलाज कराएगा? हां, धारदार चाकू दोनों के हाथ में रहता है, डॉक्टर के भी हाथ में रहता है और डकैत के भी हाथ में रहता है, लेकिन दोनों का उपयोग अलग अलग है। डॉक्टर अपने हाथ में रखा हुआ चाकू से, छुरी से वो बीमारी को, रोग को काटता है, आदमी को सबल बनाता है, स्वस्थ बनाता है, लेकिन डकैत आपको लूटने के लिए उस छुरी को आपके गले में लगाता है। अब बताइए डकैत और डॉक्टर में फर्क है कि नहीं है? आज हमारे, जिसको हम कहते हैं कि सबको देख के बहुत खुश रहते हैं, लेकिन सतनामी को देख के काबर खुश नहीं रहा है, तो काबर रही भाई तय ओकर तमाम पोल ला, ओकर तमाम उघाट है, ओकर धर्म के, ओकर राजनीति के, ओकर समाज नीति के शब्द है, पूरा ओकर पोल खोलत है। गुरु घासीदास ऐसने कही ना, उनके रहते सतनाम आंदोलन चलते छत्तीसगढ़ में। आपको मालूम है जब मराठा यहां पर आकर के लोगों को भगा रहे थे जमीनों से, गांवों से, तब सतनाम आंदोलन हुआ तो लोग उस गांव में बसना शुरू किए, गांव में खेती बाड़ी किए, संपत्ति बनाए और उसको 1860 के बाद में लूटे। तो ऐसे लोगों को कोई भी जो समाज के जो दबाने वाले लोग हैं बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे आज जो दलाल लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन सब जानते हैं क्या कर रहे हैं आज। यही गुरु घासीदास को चित्र को लेके बड़े बड़े साधु मुनि के भेष में लोगों के घरों में देकर कह रहे हैं कि देखो भैया यही जो है हमारा गुरु है। और हम कहते हैं कि भाई कोई भी आदमी कोई भी धर्म अपना सकता है। अगर गुरु घासीदास ने कोई सतनाम धर्म अपनाया या बनाया, उसकी स्वतंत्रता है। अगर तुम हिंदू बन जाते हो तो तुम्हारी स्वतंत्रता है, कौन मना कर सकता है। कोई हिंदू मुसलमान बन जाए, मुसलमान हिंदू बन जाए, क्रिश्चियन हिंदू बन जाए, हिंदू क्रिश्चियन बन जाए, किसी को कोई रोक नहीं है। ये हमारा संविधान की गारंटी है। हमारा संविधान अधिकार देता है कि हम कोई भी धर्म अपनाए, कोई भी धर्म छोड़ दें। लेकिन ये गारंटी हमें क्यों नहीं है? जब हम कहते हैं कि भाई हमारा सतनाम जात नहीं है, एक विचार है, नीति है और वो धर्म है, तो आप क्या बोलते हैं? हम तो बोल रहे हैं आप स्वतंत्र हैं। आप क्या बोलते हो? नहीं ऐसा नहीं हो भाई, कैसे तुम्हें कहा था, ये नहीं होने देना है। अब लो, माने तुम्हारी स्वतंत्रता है, हमारी स्वतंत्रता नहीं है। यही कह रहे हैं दलाल लोग। किसी दलाल को पूछ लो, ये जीएसएस एक ऐसी संस्था है जो आज से नहीं, पिछले 15 सालों से, जब से यह संस्था 2000 सन में बना है, सरकार को कई चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई उसका मतलब क्या है कि जितना धर्म का स्थान है, भंडार, चटुआ, खड़ुआ, गिरौद, खपरी, खड़ुआ, तमाम जगह जो 10-11 जगह है, वो जगह का जो मालिक है वो व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। कोई भी धर्म का स्थान व्यक्तिगत नहीं होता। चाहे मुसलमानों का धर्म देख लीजिए, मस्जिद देख लीजिए, मक्का मदीना देख लीजिए, क्रिश्चियन का चर्च देखिए, रोम का, उनका, हिंदुओं का खुद 4 शंकराचार्यों का जो स्थान है वो सार्वजनिक है, किसी व्यक्तिगत नहीं है। और आपके धर्म का स्थान क्या है? व्यक्तिगत पूंजी है। आपको मालूम है, आप देखेंगे चित्र में, जो अभी चित्र आएगा आपके सामने में, जिस गुरुद्वारा को गुरु घासीदास ने अपने लोगों की समस्या सुनने और उसको हल करने के लिए बनाया था, उस गुरुद्वारा को भंडारपुरी में नष्ट कर दिया गया। और नष्ट करने वाले कौन है? यही वर्तमान में गुरु महंत कहलाने वाले बड़े बड़े पगड़ीधारी लोग, बड़े बड़े चंदन टीका वाले लोग, गुरु घासीदास के बनाए हुए उस गुरुद्वारा को नष्ट कर दिया है। कोई भी आदमी जाके देख सकता है। कितने लोग सामने आए हैं उसके विरोध में? कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों?
क्योंकि आपके हाथ में वो ताकत नहीं आ पाया है। सतनामी से वोट समझा गया है कि वोट डालो और हम जैसा कहते हैं वैसा करो। तुम लोग क्या जरूरत है करने का, सब करने धरने वाले हम लोग हैं। ऐसा बड़े बड़े पार्टी के नेता जो दलाल है वो दलाली कर रहे हैं, और जो मारे मारे घूम रहा बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, खेत नहीं है, और जो है उसको हड़प रहा है सरकार। ऐसे लोगों के दलाली करने के लिए सिखाया जाता है कि तुम पंथी नाचते रहो, गाते रहो बेटा, और हम जो है ऊपर इस देश के अंदर में, राज्य के अंदर में शासन करते रहे। यही उनकी चालाकी है। और आज जो चित्र आ रहा है उस जातिवाद के खिलाफ है, जिसमें आदमी को जात के रूप में बांट दिया गया है। आज का जो चित्र है उस गुरु घासीदास के प्रमाण के रूप में आ रहा है, जिस प्रमाण को लेकर के हम चैलेंज करते हैं। किसी कचहरी में जाइए, किसी थाने में जाइए, अगर हम कहते हैं जनेऊ हमारा नहीं है, हमको जबरदस्ती गुरु घासीदास जनेऊ पहनाया गया, तो हम चैलेंज करते हैं कचहरी में, कोर्ट में, पुलिस में जाकर रिपोर्ट करें। तो ये काम कोई मजाक नहीं है। हम यहां लोकार्पण कर रहे हैं तो सरकार के बहुत जासूस आए होंगे, कई पार्टी के आए होंगे। सुन लो, एक दिन आज का 10 दिसंबर अब मुंगेली के जंदर में आह्वान हो रहा है कि अब इन जफरदार लोगों को गुलाम बनाने वालों का अब नहीं चलने वाला है। अब खरा लोगों का जमाना आ रहा है, खरे बात कहने वाले, खरी खरी सुनने और सुनाने वाले लोगों का जमाना आ गया। मैं अंत में कहना चाहूंगा कि ये जो दलाल लोगों का हमने रिपोर्टिंग लिया है, अभी चुप्पी बंद है। क्योंकि उनकी औकात नहीं, इतिहास पढ़ते नहीं, ना जानते हैं। हम तो इतिहास की बात बोल रहे हैं प्रामाणिकता के साथ कि गुरु घासीदास जी ने क्या किया। जैसे किसी आदमी के बारे में जिसका फोटो नहीं है, पुलिस का ऐसा फाइन आर्टिस्ट होता है जो स्केचिंग करता है, पूछ के करता है कि वो आदमी का करती से जी का बूता करा है, कैसे रहा है, का हो, उसी आधार पे वो चित्र का बनावट होता है, निर्माण किया जाता है। हमारे भाई अरुण कुमार यादव जी आए हैं, उनका हम सम्मान करेंगे कि हमारे जो बताए हुए अनुसार उन्होंने चित्र बनाया है, अब बहुत बढ़िया बना है कि बहुत बढ़िया नहीं बना है, क्योंकि हम लोग हीरो हीरोइन के चित्र तो नहीं बनवा रहे थे कि मस्त सुंदर नाक नक्शा रहा है। सवाल उसका नहीं है, सवाल यह है कि जो लड़ने वाला आदमी, संघर्षरत आदमी, कोई हीरो हीरोइन नहीं होता। उस सच्चाई को आज हम आ रहे हैं। लेकिन बहुत मैं सुना हूं, मुझे परसों मुझे एक रिपोर्टिंग मिला रायपुर से, क्योंकि हमारा भी तो गोपनीय विभाग है, हमारे भी जासूस है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भर जासूस है सरकार हो, तो हमारे बहुत बड़े जासूस है। तुम्हारे खुद घुसे हुए अंदर में, तुमको खुद नहीं मालूम कौन है, हम क्यों बताएं। तो उस जासूस ने हमको कहा कि सर वो लोग ये बोल रहे हैं कि गुरु घासीदास के वो कृष्णा चित्र तो देखे नहीं है कोनो, हम नहीं देखे, कोई देखे। बोलता हम बिल्कुल सरप्राइज चुपचाप रखते हैं, ये आज दिखाना है बोला। तो ओकर बाद में फिर हमन कुछ कर दो, तो हम कहेंगे सुनो, उनको सुना दो, ना सुने तो कोई बात नहीं है। गुरु घासीदास जी जैसे रहे वैसे चित्र है। लेकिन उन लोगों का एक उदाहरण दिया उनको, उनका बोलती बंद हो जाएगा। मैं बोला जनेऊ पहनाने का जो अगमदास का फोटो छपा हुआ है, हम तो नहीं छापा है, उसी समय आज से 100 साल पहले छपा है। और ये जो किराया का भाड़े के जो गायक लोग होते हैं, कलाकार, उस फोटो को जिसमें गधा गोबर जैसे जो फोटो दिख रहा है, वो कोई भी देख सकता है, वो हमारे किताब में है। मोटा पेटहा जो लोग होते हैं ना, जो मतलब ललचाहा कि ओका घर खा ले, ओला खा ले, ओला खा ले, ऐसे जो गुरु महंत लोग होते हैं, वैसे को ऐसा कंप्यूटर से चित्र बनाया कि वो हीरो जैसे दिख रहा है, अमिताभ बच्चन जैसे। तो हम पूछे बेटा ये बताओ, एक कौन से तरीका से बनाए हो कि वो उसका फोटो तुमको कैसे मिल गया?
कि अमिताभ बच्चन जैसे बढ़िया नाक नक्शा को पॉलिश करके उसको पगड़ी पहना दिए। दूसरा, तुम गुरु घासीदास को जब बनाए जपररा जटा जूट वाले जनेऊ वाले जो हिंदू महात्मा साधु होते हैं, तो ये बताओ, जब तुम हम पे मुकदमा करोगे या हमसे जवाब करोगे कि हमने क्या प्रमाण लिया, तो बेटा तुम तो पहले बनाए हो, तुमको तो प्रमाण देना पड़ेगा। पहले तो प्रमाण तुमको देना पड़ेगा। अरे भाई, मैं मान लो मुलजिम बन के जाऊंगा कोर्ट में, तो मुलजिम बन के मैं जाऊंगा तो मैं तो प्रमाण दे दूंगा। हमारा तो पोथा किताब है और हमारा लिखा हुआ है बड़े बड़े उन्हीं लोगों के, आदमी लोगों का, क्योंकि इतिहास झूठ नहीं बोलता। लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कौन सा इतिहास का पोथा है जिसमें तुमने गुरु घासीदास को और साधु मुनि के आशीर्वाद से पैदा हुआ बच्चा, और वो लोग ये भी बोलते हैं कि गुरु घासीदास अमर है, आज तक जियत है। तो नहीं रे, लबारी नहीं माए इसना, नहीं लबारी नहीं आएगा, सही में जियत है। तो देखे आज, अरे कई गांव में जाता हूं, गिरोध में देखता हूं, घूमत रहते से साधु, तो कई जी कहते दही हरे गुरु घासीदास, और कई जी कहते मोल पर चढ़ते घासीदास, मोल पर चढ़ते, और कुछ लोग लेकर नहीं हुए तो हुआ थे, मैंने ऐसे ऐसे घासीदास है। तो एक प्रकार के जो घासीदास है, इसका तुमको तो उदाहरण देना पड़ेगा कि लड़का कैसे मौत है, और तय कैसे लड़का हुआ कि तय पैसा कौड़ी लेकर तय ठक्का चाहती मल्ला। ये सब बात के जवाब कोर्ट में दे पड़ी, ठीक है। तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मैं अंत में यही कहूंगा कि आज हमारे देश के अंदर में जो वातावरण, जो माहौल है, उसको समझना पड़ेगा। क्या माहौल है? उनका सबसे पहले जो उनका काम है कि अपना शासन और राज को चलाने के लिए जितना विराट जनता है उसको बांटो, जितना ज्यादा बांट सकते हो बांटो। और बांटने का तरीका है उनका सबसे बड़ा अचूक निशाना, वो है जातवाद। जातवाद एक ऐसा निशाना है कि अगर मान ले मैं कहते हो कि फलाना जगह मुसलमान मतलब बहुत मारे काटे गए हैं, तो मैं मुसलमान न होता, बोले लगी अरे ठीक है, हमको क्या मतलब। कोई जगह पेपर में पढ़ ले कि सतनामी मतलब मारत कागज है, तो मुसलमान या यादव भाई या तेली भाई बोलेगा कि हमला क्या मतलब है जी, हमला थोड़े मारत काटा थे। वैसे ही आदिवासियों के साथ आज बस्तर में हो रहा है, उनको मारा काटा जा रहा। तो एती जो है हमला फर्क नहीं पड़ा था। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि उनके पुरखे लोग जो हमको दबाने के लिए अपने वेद और पुराण में जातवाद का जो रचना कर दिया है कि तुम फलाना जा, तुम ठिकाना जा, तुम कई हजार जा, तो वो समझता है कि हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन अब जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूरोप एक ऐसा बहुत बड़ा देश का महाद्वीप है, पढ़े लिखे आदमी जहां तो सब जानना चाहिए। फासिज्म नाम के एक संस्था है, जैसे आज की तारीख में यहां आरएसएस है, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोलते हैं, और वही विदेश में उसको बोलते हैं हिंदू स्वयंसेवक संघ। वहां अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में उनका नाम बदल जाता है, हिंदू स्वयंसेवक संघ, और यहां बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्रीय माने हम सब राष्ट्र के हम ठेकादार हैं, जितना भी हमको करना है हमारा ठेका है। बाकी जितने मुसलमान हैं, ईसाई है, सतनामी है, ओबीसी पिछड़े लोग हैं, ये तो हमारे गुलाम है। तो अब हमको क्या करना चाहिए? उनमें अपना कोई फर्क नहीं है। बड़े से बड़े ब्राह्मण पंडित महाराज, हम किसी जात को मानते नहीं, से हम ब्राह्मण को भी अपना दुश्मन नहीं मानते, ये कहने की जरूरत नहीं है। हमारा जो नेता, हमारा चिंतक जो है, जिसका नाम है राहुल सांकृत्यान, उत्तर प्रदेश, जहां पर आजमगढ़ के रहने वाले थे, जिन्होंने देश विदेश घूम करके अपना ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ को हम पढ़ करके आज ज्ञान दे रहे हैं। वो ब्राह्मण था जात से,
लेकिन हम उसे गुण को, कर्म को मानते हैं, इसलिए हम स्वागत करते हैं। लेकिन कोई सतनामी गुरु और महंत कह करके लोगों को जमीन जायदाद लूट रहा है। आपको मालूम है, भंडार में जाके देखो, वहां आरती उतार के मत आओ। वहां कैसे वहां के गुरु कहने वाले, हम तो गुरु नहीं मानते। गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। तो जो अंधकार को अपने प्रकाश से उजाला कर दे वो गुरु होता है। और अगर मान ले अंधियार अंधियार रही तो का की बोला गु गु। तो गु जो है वो महतारी बन जाते। गु के मतलब क्या होते, जा रहे हो लड़का गु करते बोला फटीक के आ जाओ, ऐसा फटकना पड़ेगा उनको ऐसे गु लोग। और एक हमारे तेली भाई का, साहू भाई के जमीन को जब्त कर लिया। मैं जब भंडार गया बताया वहां पर कि एक साहू जी है, बेचारे के गरीब आदमी है, कमजोर है, जमीन जब्त कर लिया। और एक घटना आपको तिल्ला में बताऊं जिसको हमने किताब में लिखा है, आज भी जाके तिल्ला में देख सकता है। वो जो गुरु कहने वाले आदमी एक बढ़िया व्यापारी के घर में आके बोला कि मुझे किराए का घर चाहिए। वो बेचारा सीधा साधा था, वो समझा कि एक समाज के गुरु है तो यह तो माने बेईमानी नहीं करी, ठीक से किराया दी ही बढ़िया रही। लेकिन का हुई, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 7 4 साल 5 साल हो गए को न किराया देते ना छोड़ा था। मैं शोध में गया तो बोला बताई कि ऐसे से बात है भाई। तो अब मैं समझ गया एक क्यों है ऐसा, क्यों कि सतनामियों को बदनाम करने के लिए कि तुम्हारा गुरु हमारा बनिया का मरवाड़ी का घर को कब्जा कर लिया, ना किराया देता ना छोड़ता है। तो बाकी जगह के जो बनिया हैं वो तो सतनामी देख के नहीं जुड़ा हुआ है, वो तो केबेज करके साले सतनामी बेईमान होते हैं, बदमाश होते हैं। अगर तुम गुरु हो, किसी समाज के मानने वाले तुमको अगर प्रधान मानते हैं तो हमारा और ड्यूटी होता है कि 2 पैसा मुझे घाटा हो जाए लेकिन किसी बिगाड़ ना करो। एक कर्तव्य होता है किसी प्रधान का, किसी भी संस्था का, मुखिया का। लेकिन वो गुरु वो बेचारे का घर छोड़ रहा था। तब मैंने उनको कहा कि हम आपके पक्ष में खड़े होंगे, आप कोर्ट कचहरी करो, हम बोलेंगे इनके खिलाफ। तो वो गुरु के बारे में जब कोर्ट कचहरी किया तो कोर्ट ने आदेश दिया, तब गुरु जो है वो झोला धर के भागी चपन वो घर ले। ये स्थिति है। ऐसे लोग हमारे गुरु हो सकते हैं? नहीं। हमारा गुरु ज्ञान है। कोई आदमी हमारा गुरु नहीं हो सकता, ज्ञान देने वाला गुरु। हमारा गुरु ज्ञान है, जीएसएस का नारा है। हमारा गुरु ज्ञान है, सतनाम जय खाम है। और पूजने वाला सतनाम जय खाम नहीं, ज्ञान देने वाला। बाकी सब गुरु भाई सत समाज है, ये हमारा नारा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप जो है ध्रुवीकरण करना चाहता है इस देश का शासन, प्रभु सत्ता में बैठे लोग, वो ध्रुवीकरण चाहते हैं जात से, धर्म से। हम भी ध्रुवीकरण चाहते हैं बेटा, ऐसा बात नहीं है। ध्रुवीकरण मतलब क्या जानते हो? वो शुद्ध हिंदी तो बहुत चीज समझे नहीं। जैसे गांव में पार परिहा होते नहीं, पार परिहा माने 100 घर के बस्ती है तो 40 जिन एक डहर और 60 जिन एक डहर हो गए, ओला कथे पार फोड़ना। तब पार कब फूटते? जब कुछ न कुछ बात के झगड़ा लड़ाई टंटा उठते कि काका जाए चलवा चलती हुआ है, काका चलवा चलती नहीं होना चाहिए, एमा फिर पार फूटते। तो उसने एकीकरण माने उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, वो दोनों नहीं मिल सके। उसने पार जो होते नहर के पार हो गए या नदिया के पार है, वो दोनों पार नहीं मिल सके। तो ओले छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है पार फोड़ना। यह पार फूट के गए गांव में गया। वैसे ये आरएसएस को जो शासन चलाने वाले लोग हैं, एक पार फोड़त है। तो पार फोड़त है तो का नाम से पार फोड़त है? कितना फलाना जात के तहत मुसलमान आता है, ईसाई आता है, अमकाज आता है, ढमकाज। तो एक पार फोड़ के कैसे करी? या पार फोड़ी तो आपस में लड़ी आदमी मन।
तो लड़ही तो फायदा काला हुई, फायदा हुआ जो शासन सत्ता में लड़वा थे मल्ला कि जहां पर 20 रुपए की चीज है वो 200 रुपया हो जाए। जहां की जमीन जायदाद में आदमी को खेती बाड़ी कराते हो, खेती बाड़ी उखाड़ दो, साले को किसी सेठ को करोड़पति को ला करके कब्जा दिला दो। बस्तर के अंदर में बड़े बड़े फैक्ट्री खुलवा दो, आदिवासी को मार भगा सालों को। अब अगर वो चिल्लाते आवाज उठाते तो लोग कही दे लोग का मतलब ही जीता था आदिवासी थोड़े वो आदिवासी मन के बीच होते सतनामी में कहीं मार रहे तो बाकी लोग बोलो तय साहुआ तो सतनामी थोड़े यादों को कहीं मार रहे हैं तो बोले कि सतनामी। कहने का मतलब है जात जात को इतना बांट दो कि अपने आप वो लोग इकट्ठा होकर कोई सुनता सलाम मत कर सके। तो अब हमारा क्या काम है? हमने देखा यूरोप में, मैं बोलना उसे भूल गया था, फासिज्म नाम का संस्था आया तो वैसे हुआ वहां पर यहूदियों को मारा गया तो बाकी लोग कहे कि मैं तो यहूदी नहीं हूं, मेरा क्या मतलब है। कम्युनिस्टों को मारा गया तो कहा गया मैं तो कम्युनिस्ट नहीं हूं, क्या मतलब है। सोशलिस्टों को मारा गया तो कहा गया मैं तो सोशलिस्ट नहीं हूं, क्या मतलब है। लेकिन जब मुझे मारने आए तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। एक बहुत बड़े कवि का कविता है उस दौर का। आज जो है मैं कहना चाहता हूं, उस भारत में रहने वाले हमारे तमाम लोग जो मेहनत कश है, जो हम परेशान हैं कि एक हो जाओ, नहीं तो अलग अलग सबको मार दिया जाएगा, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। इसलिए हम एकता की बात बोलते हैं, हम जात की एकता नहीं बोलते, हम सतनामी एक हो नहीं बोलते। हम कहते हैं कि न्याय और अन्याय के बीच में हमारा संपर्क होना चाहिए, पसंद और नापसंद न्याय के पक्ष में खड़ा हो। तो मैं कहता हूं आपको, आज आप नहीं जानते होंगे, दुनिया को जानिए। आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आज लोग दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के, तमाम अल्पसंख्यकों के साथ में खड़े हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि ये जो बड़ी बड़ी बात करके अपने अंदर में हमें फंसाने लड़ाने वाले लोग परास्त होंगे। और ये फोटो छत्तीसगढ़ में खासकर आज की तारीख के बाद मैं आपको वादा करता हूं कि ये फोटो आज ही नहीं, आने वाले हमारे दिनों में जगह जगह हर जिले शहर के अंदर में प्रदर्शनी लगेगा और गुरु घासीदास का फोटो हमारे हर घर में आएगा। और जुन्ना फोटो ला कथे कैसे करे जाए तो मैं कहता हूं मर्जी, अब तय हल्ला तय जान जी कैसे कर दे देला। अरे हमारे घर में वो खुद बाई मैडम जी है, नहीं वो आते रहे तो टाइम हो गया। मैं कह गाड़ी वहां जब घर के गाड़ी में ओहा दिया बाती बार के कथे अब नवा घासीदास ले आया है तो ऊपर तो नजर फूटना चाहिए। तो मैं कह ठीक है फूड़ो, लेकिन तुम मांगत का है। अगर तुम मांगवे के हे गुरु घासीदास मोर लोग लेकर नाती पुत्रा ला बढ़िया रखबे तो ओ हते बोलबे तत्के चोह रख नहीं सके। एक काम होता है लोगों को गुलाम बनाने वालों का कि हमारा भगवान सब कर सकता है, और अरे तुम भूख मर रहे हो, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, और हमारे धर्म के अंदर में पूजा पाठ करो, जुलूस में चलो, सब मिलेगा बेटा। अब कई जो ठगी वाला बाबा तो कई हजार गिनती नहीं होगा। उसी प्रकार से ये जो गुरु घासीदास है उसका पूजा हमने कह दिया है, इसका बेटा आरती उतारो चुपचाप ले कि आओ रे अब तुम्हारे घर में लोग लेकर नहीं हुए तो ए हो आई, ऐसा करके लोगों को मत बोलना, क्योंकि ये हमारे चपररा वाला घासीदास नहीं है, ये हमारे अपने इतिहास का गुरु घासीदास है। ये मैथोलॉजी करने वालों का, लोगों को लूटने वालों का, बेवकूफ बनाने वाला का गुरु घासीदास नहीं है। और मैं इतना कह के आज के इस बात को खत्म करूंगा क्योंकि समय नहीं है। हमारे अतिथि लोग आए हैं उत्तर प्रदेश से, इतने दूर से, हमारे रिंचिन बहन, हमारे साहू जी विद्रोही हैं, तो ये सबके बात तो सुनिया। और बहुत अगर बात हो, ये अभी आखिरी नहीं हो, शुरुआत है, अभी शुरुआत। अब देखो हो सकते है अगर हम खुद के ये जो गुरु घासीदास जी मानते उमन साथ नहीं दी तो का हो जानता हो। एक गुरु घासीदास को गलत सर बनाया रे,
एक जीएसएस वालों को पकड़ो तो लखन सुबोधकाल जाके जेल में से हथकड़ी बांध के रहेगी। समझ रहे हो आप? मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। आज अभी ले जाए, मैं जेल से डरता नहीं हूं, मैं किसी दमन से डरता नहीं हूं, लेकिन मैं डरता हूं किससे? अपने लोगों की नासमझी से, अपने लोगों की कायरता से डरता हूं। अगर लोग खड़े हो जाएं, इसके पक्ष में आवाज उठाएं, तो किसी का हिम्मत नहीं है कि इस गुरु घासीदास के इतिहास के सोच चित्र को घर बता सके। और आने वाले समय में यही चित्र नहीं, हमने एक गुरु बालक दास का चित्र हमारी संस्था ने बनाया था, लोगों को नहीं मालूम है, उनको मैं बताना चाहता हूं। गुरु बालक दास का चित्र बनाने वाला यही संस्था है। यह कोई गुरु महंतों का काम नहीं है। ये गुरु महंतों ने तो गिरोधपुरी मेला भी नहीं बैठाया है। ये तो 18 दिसंबर जयंती को भी जानते थे। ये तो नकुल डिड़ी साहब ने वहां पर जाकर के आरिंग बोरिंग में बनाया। इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लड़ाने के लिए सब कुछ है। किसी समाज को विकास के ओर ले जाने का कोई रास्ता नहीं है। इतना कहते हुए मैं सब आपको धन्यवाद देता हूं कि इस चित्र का आप लोगों सुनने समझने के लिए आए हुए हैं। जय सर, जय सर, जय सतनाम।